नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाई ऐसे ऐसे मतलब गरजती रहे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, इतना लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया कि दुनिया के कोने कोने में जो भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम ट्रेन करेंगे, इंस्पायर करेंगे, हम मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा कुछ संगीन है और अलग है, तो चलिए चालू करते हैं। आज का मुद्दा दोस्तों, मैंने बहुत सोच समझ के बोला है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज, विच वन इज बेनिफिशियल। तो अरेंज मैरिज करना ज्यादा अच्छा रहता है या लव मैरिज करना? दोस्तों, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे ना, तो मैं यही बोलूंगा। ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की अलग अलग ओपिनियन है। तो मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि जो अरेंज मैरिज है और वो जो लव मैरिज है, दोनों अपनी जगह सही। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को सपोर्ट करना चाहूँ या ऐसा करना चाहूँ कि किस चीज में ज्यादा मतलब सक्सेसफुल लिबिलिटीज है, तो वो मैं अगर देखूं तो कुछ परसेंट 70 to 80% अरेंज मैरिज में हमने देखा है कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल है। अब वो क्यों है नहीं है ये चीजें आपको पता है, क्योंकि कैसा होता है ना कि जैसे लव मैरिज में आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, टाइम स्पेंड करने के बाद वक्त गुजारते हो, वक्त गुजारने के बाद आप लास्ट में सब कुछ हो गया आपका, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं कि क्या मैं तुमसे शादी करूं। ये कई लोग सोचते हैं, हर एक का नहीं है कि अब तुझमें कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या शादी करूं। जो बोला था वो तो हो गया। गलत मत समझिए, ये होता है, लोग बोलते हैं। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। लव मैरिज में लव की गुंजाइश नहीं, क्योंकि लव को लव नहीं समझते, सेक्स समझते और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, लेकिन लव में सिर्फ सेक्स चीजें नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। एक दूसरे को देखे, एक दूसरे के पास आप खड़े हो और एक दूसरे को बिना टच किए भी आप प्यार की फीलिंग ले सकते हो। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि लव इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स, लव इज पार्ट ऑफ लाइफ, जिसमें हम एक दूसरे की केयर करते हैं, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम एक दूसरे की केयर करते हैं, चिंता करते हैं, सब चीज करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्यार क्या होता है? अगर आप मुझे एक बार में पूछो तो प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है कि जो आपके साथ रहते हुए भी आप उसे जो नजर से देख रहे हो, जो माइंडसेट से आप देख रहे हो, वो आपका सही होना चाहिए। अगर आप उसको सही माइंडसेट से देखकर वो सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइफ जिंदगी में दोस्तों एक ही मिली है, हजारों लाइफ नहीं मिली है कि हम जी लेंगे। अरे बहुत लाइफ मिली है, अभी जी लेंगे, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं। अगर होता बहुत कुछ हो सकता था लाइफ में। एक सेकंड होल्ड कीजिए दोस्तों। तो मैं यही कह रहा था दोस्तों कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ कॉइन के दूसरे प्रोबेबिलिटी पर कि जो कॉइन का दूसरा हिस्सा है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। कॉइन के दूसरे प्रोबेबिलिटी पर ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने लव किया, बहुत प्यार से लव किया, आप एक दूसरे को जानते हो अच्छे तरह से, और आपका रिश्ता जो है सक्सेसफुल चला गया। मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब आप लोग भी जो आएंगे ना आपके पास, लोग भी जो आएंगे ना, मतलब जिनको लव मैरिज की समस्या, आप जो आस पड़ोस में आप देखोगे ना, तो वो ज्यादातर लोग खुश नहीं रहते। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि वो लोग सोच समझ के तो शादी किए हैं, ये मैं तुम्हें जानता था, तुम मुझे जानते थे, तब तो एक दूसरे के पीछे भागम भागी थी, तब तो लड़की के पीछे भागम भागी थी। ठीक है, कि मुझे इस लड़की को पाना है, उसके बाद इसके साथ रहना है, इसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। लेकिन एक्चुअली में क्या वो है? क्या हम जिसके पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं, क्या उसके साथ हम पूरी जिंदगी निभा सकते हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। और एक बार शादी हो गई, शादी के बंधन में बन गए, तो फिर
वो अगर एक दूसरे की क्वालिटी को बिना सोचे समझे शादी करते हैं ना, तो बिना सोचे समझे शादी करते हैं तो अंत में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, जो शादी के बाद होनी ही नहीं चाहिए। और उस टाइम को मजबूरी में अटक जाते कि नहीं, मैंने शादी किया, तुमको तो मुझे पालना पड़ेगा, ये हो जाता है। क्योंकि एक बार शादी हो गई नहीं, उसके बाद डिवोर्स होने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि अगर इंसान डिवोर्स के लिए शादी करेगा, डिवोर्स तो शादी कर ही क्यों रहा है, जिंदगी बर्बाद ही क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो लव में ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को होता है और हुआ भी है, ठीक है ना। तो प्लीज मैं तो आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कर चाहूंगा, जो भी शादी करने वाले हो या शादी करने जा रहे हो, पहले उस इंसान के साथ थोड़ा वक्त बिता लो या उसका माइंडसेट को जान लो। अरे अभी अरेंज मैरिज में भी आऊंगा, उसमें भी क्या डिमेरिट्स है और मेरिट्स है वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले उसको जान लो लव मैरिज में कि इंसान या इंसान की सोच कहां तक मैच करती है मेरे लिए। अगर मैच नहीं करती है तो मेरे लिए, मैं क्या इसके साथ रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और सबको पता है, मैं भी प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब है वो 19-20 का ही रहता है। आज आप हो कंपनी में तो कल नहीं भी हो सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब रहता है वो एक ये रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है, कि आपको रहेगा ही ये जॉब आपका, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं और जो आप एक रिश्ता देखने गए हो, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं, रिश्ता देखने गए हो, जो लड़की गवर्नमेंट जॉब करती है, अब उसका सोच अलग होगा, उसकी थिंकिंग अलग होगी लड़की का, कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो लड़का शायद कुछ करता हो। तो जब उसने सुना कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है तो उसको लगा होगा कि हाँ अच्छा खासा सैलरी है, नो डाउट, और लड़के का भी अच्छा सैलरी, 50,000 का सैलरी है। अब लड़की ने वो देखकर उससे शादी तो कर लिया बिना ये सोचे समझे कि वो प्राइवेट जॉब कल आजकल है जा भी सकता है, और उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर थी नहीं। लेकिन वो बात अलग है कि लड़के में अलग पोटेंशियल है, वो प्राइवेट जॉब एक भी किया तो 10 ले सकता है, वो बात अलग है। लेकिन ये लड़की ने बिना सोचे समझे वो उससे रिश्ता जोड़ लिया कि हाँ मम्मी पापा बोल रहे तो शादी कर लिया, उससे बात भी नहीं किया लड़के से। ऐसे में क्या होगा, शादी तो हो जाएगा, शादी तो कोई बुढ़े बुढ़ियों का खेल नहीं है, 7 जन्म का सफर है दोस्तों, 7 ये 5 उंगली है और उसके बाद ये 7 जन्मों का सफर है शादी, बुढ़े बुढ़ियों का खेल नहीं है। तो वो लड़की ने क्या किया, उससे शादी कर लिया बिना ये सोचे समझे कि उसकी क्वालिटीज क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये मैच हो रही है कि नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुआ और शादी हो गई तो बीच में जाकर बहुत पछताना पड़ेगा। अब वो कहता है ना कि आप पछताए क्या होते हैं कि जब चुड़िया चुग गई, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ और चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। आपको कुछ मान लीजिए चाइनीज खाने का मन कर रहा है आज के डेट में, और वो खाना बनाई जा रही है एकदम दूसरा ही कुछ, आलू का भुर्जी या कुछ बनाई जा रही है, राइस खाई जा रही है, और आपको खाना है चाइनीज, नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है आपकी हैबिट्स। अब वो बैड हैबिट्स हो सकती है, गुड हैबिट्स हो सकती है। आपकी बैड हैबिट्स थोड़ी बहुत है जिसके बारे में आपने बताया नहीं है, तो आपने सोचा कि नहीं शादी के बाद मैं बता दूंगी या बता दूंगा, तब वो करना ही है, तब नहीं करके वो जाएगी कहाँ। लेकिन यही चीज बहुत लोग गलती करते हैं कि आप अपनी बैड हैबिट्स के बारे में बताते नहीं हो, जैसे कि ऑकेशनली ड्रिंक करना या ऑकेशनली कहीं घूमने, मतलब आपकी कोई फ्रेंड है उनसे आप शेयर करते हो, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड का चक्कर तो छोड़ ही दो, शादी के बाद ज्यादा मत रखो फ्रेंड, लड़की दोस्त, हाँ फ्रेंड अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अरेंज मैरिज और लव मैरिज का सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स है वो मैं आपको बताता हूं। लव मैरिज में आप क्या करते हो, डिमेरिट्स क्या हो सकता है कि लव मैरिज में आप प्यार करते हो किसी से तो बहुत सारा प्यार करते हो, प्यार करके जो होना चाहिए, जो फिजिकल रिलेशन वो आप रखते हो। मैं खुला बोल रहा हूँ, मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है कि ये 21st सेंचुरी एंड माय एज इज 30 एंड आई एम ए यंग ब्लडेड मैन, सो मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, तो शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए फिजिकल रिलेशन ये है, मतलब लव मैरिज में फिजिकल रिलेशन जैसे ही इनकी नीड्स पूरी हो जाती है
कुछ लोग वैसे ही सोचते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि मेरी तो नीड्स पूरी हो गई है, अब मैं करूंगा शादी, मैं तो करूंगा शादी अपने माँ बाप के बोलने पर, बस मुझे खाना था मैंने खा लिया। ये इस तरह की चीजें जो चीप मेंटेलिटी की लोग सोचते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है, अब अरेंज मैरिज में क्या हो जाता है प्रॉब्लम वो बताता हूँ। अरेंज मैरिज में वो एक दूसरे को जानते नहीं, लड़की थोड़ा शर्माई रहती है, गाँव की लड़की रहती है, जो भी रहती है, शहर की लड़की तो थोड़ा शर्माती है, फिर वो रहती है, लेकिन वो शर्मा रही है, फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि हाँ एक बार तो शादी हो जाए, फिर देख मैं तुझे किसी नहीं बना सकती। मतलब ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग साथ में मैच कर रहा है, कि अगर वो भी बोल रही है कि हाँ इट्स मैचिंग, और ये भी आपको दोनों को साथ बोलने से नहीं होगा, दोनों की अगर मिल रही है अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, अरे मुझे भी स्विमिंग करना बहुत पसंद है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोल रही है कि मुझे जॉब करना पसंद है, मैं जॉब करना चाहती हूँ शादी के बाद। नहीं, तू जॉब नहीं कर सकती शादी के बाद। शादी के बाद एक घर पे रहना होगा, मुझे बैठना होगा, जो बोलूंगी वो करना होगा। तो ऐसे में रिश्ते नहीं टिकेंगे, शादी हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी, फिर जिंदगी बर्बाद होगी। एक जिंदगी के साथ 10 जिंदगियां बर्बाद होती है, क्योंकि एक लड़की की लाइफ बर्बाद होने से उसके माँ बाप है, उसके रिलेटिव्स है, उसके सिस्टर है, उसका भाई है, सब पे गहरा इफेक्ट पड़ता है। फिर बहुत सारी लड़ाई है, शादी को बचाने की कोशिश की जाती है, बचती है तो अच्छी बात है, नहीं बचती है तो डिवोर्स की नौबत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरा एक सिंपल सजेशन है आपसे, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, दिमाग में एक ही चीज रखो कि मुझे एक चीज तो जरूर करनी है। क्या करनी है? लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, मुझे दिमाग से काम लेना है। पहले मुझे ये देखना है कि मैं जो चाहता हूं, मेरी जो क्वालिटीज है और उसकी क्वालिटीज है, थोड़ी बहुत मैच ना करे, इट्स ओके, 90-20 मैच ना करे। लेकिन अगर एकदम ही उल्टा है, मतलब 200% वो जो चाहती है वो करना चाहती है और मैं सिर्फ 50% करना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये चीजों से आप जितना आगे हट जाओ, आगे बढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। लाइफ में प्रोसीड करो, क्योंकि एक बार करियर चला गया ना तो आपको वो करियर नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार आपका प्यार चला गया तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम देखो ना, हम कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहना तो चाहते हैं, बट कुछ एक वजह की वजह से रह नहीं पाते हैं। ठीक है, और वो कुछ एक वजह जो बोला था ना आप गर्लफ्रेंड में, तो वो कुछ एक वजह ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग मैच होगा तो हर चीज मैच होगा। उसकी जो बुरी आदत है ना, थोड़ी बहुत बुरी आदत है, वो भी वो लड़की या वो लड़का एडजस्ट करके लेगा, उसे निकालने की कोशिश नहीं करेगा। इंसान को कभी भी कोई चेंज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जो इंसान जैसा है वैसा ही रखना चाहिए, बस उसमें थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ऐड ऑन होनी चाहिए। बट इंसान को जो अगर बदलने की कोशिश करे तो आपको पीछे हट जाना चाहिए उस रास्ते से। उस रास्ते पर चलो, टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं उस रास्ते पर चलो, लेकिन कैसा है कि एक दूसरे की को मना के चलो। अगर एक दूसरे में इतना ज्यादा क्लैश है, मतलब आप में 100% का क्लैश है, उधर 100% का क्लैश है, देन आगे मत बढ़ो, पीछे हट जाओ। लेकिन अगर 50-50% है, देन यू कैन टेक अ चांस। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपको क्या करना है एक्चुअली अब आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊंगा कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक आप मुझे अपना प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब ज्यादा नहीं आ रही यार। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।